हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद हरियाणा बीजेपी में सीएम और मंत्रिमंडल को लेकर गहमागहमी शुरू हो गई है। 17 अक्टूबर को शपथ ग्रहण समारोह का दिन तय किया गया है। अब इससे पहले कार्यकारी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी असम के गुवाहाटी पहुंचे, जहां उन्होंने कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान हरियाणा के बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बडौली भी उनके साथ थे। साथ ही मुख्यमंत्री नायब सैनी की पत्नी सुमन सैनी भी थी। इस दौरान सीएम सैनी ने मीडिया से कहा कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे मां के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। मैं चुनाव से पहले भी आया था और चुनाव के बाद भी दर्शन करने आया हूं। हम परम सौभाग्यशाली हैं कि मां कामाख्या के चरणों में आशीष नवाने का ये मौका मिला है। मां कामाख्या के चरणों में ये प्रार्थना मैंने की हरियाणा प्रदेश के उज्जवल भविष्य के लिए। हरियाणा प्रदेश हमारा विकास की नई ऊंचाइयों को छुए। मैं हरियाणा के हर व्यक्ति के उज्जवल भविष्य की कामना मां कामाख्या के चरणों में की है और आज बड़ा अच्छा लगा है कि आज दूसरी बार मां कामाख्या के चरणों में आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये हमारी मां कामाख्या एक सिद्ध पीठ, जहां पर हर रोज लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु आते हैं, शीश नवाने के लिए आते हैं और मुझे भी मां कामाख्या के चरणों में आज शीश नवाने का अवसर मिला। मैं मां कामाख्या के चरणों में पुनः ये प्रार्थना करता हूँ कि हरियाणा हमारा विकास की ऊंचाइयों को छुए, हमारा हरियाणा आगे बढ़े और हरियाणा के हमारे लोग स्वस्थ रहें और मजबूती से वो हरियाणा के योगदान में, उसके विकास के योगदान में अपना मजबूती से जो उनका विषय है, जो कार्य है, उसको आगे बढ़ाने का काम। सर, लगातार आपने हिस्ट्री किया है और 17 तारीख को आप शपथ लेंगे। शपथ लेने से पहले हरियाणा की जनता को क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, क्योंकि हरियाणा के लोगों का आशीर्वाद, प्यार और जो हमने बातें कही हैं और जो पीछे हमने कार्य किया है पिछले 10 वर्षों में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, जो हरियाणा का एक समान रूप से विकास हमने किया है, बिना भेदभाव के किया है, इस विकास को हम और गति से आगे बढ़ाने का काम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में करेंगे। क्योंकि जो युवाओं का एक विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उन्होंने किया है, बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार उपलब्ध कराना और हरियाणा को एक विकास की नई ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाना, ये हमारा कर्तव्य है। हम लगातार लोगों के बीच में काम को लेकर के, जो काम गति से हरियाणा प्रदेश के अंदर हुए हैं, उनमें और गति उसको दे करके लोगों के हित के लिए वो काम चालू हों। और हमने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में हरियाणा का एक गति से विकास किया है। उस विकास की गति को और आगे बढ़ाने का काम हम करेंगे। हमने कुछ इस चुनाव के अंदर संकल्प भी लिए हैं और वो संकल्प भी हम पूरा करने का गति से काम करेंगे, ताकि हर लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर ये सरकार उतरे। ये सरकार जो हरियाणा के अंदर बनी है, ये गरीब की सरकार है, ये किसान की सरकार है, ये महिला की सरकार है, ये युवा की सरकार है, जिनके हित के अंदर हमारी सरकार मजबूती से लगातार कामों को आगे बढ़ाते हुए उनके जीवन को सरल सुगम करने का काम करेंगे। सर, कामाख्या में जितने लोग आते हैं उनका कुछ ना कुछ मन्नतें होता है। आप भी चुनाव से पहले आया था अपने पत्नी के साथ, तो फिर से इलेक्शन में चुनाव में जीतने के बाद फिर से आए हुए, आपका भी मन्नत था क्या ऐसा? देखिए, मां कामाख्या के चरणों में आकर के कुछ न कुछ व्यक्ति अपने प्रदेश के लिए, देश के लिए और अपने लिए कुछ न कुछ वो प्रेरणा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और मां कामाख्या वो शक्तिपीठ है जो आशीर्वाद जिसका वो देती है और हम अब ये आशीर्वाद लेने के लिए मां कामाख्या के चरणों में आए हैं कि हम हरियाणा को गति से, बिना भेदभाव के और बिना भ्रष्टाचार, बिना लोगों को की सुविधाओं के ऊपर
मजबूती से खरा उतरते हुए हम गति से हरियाणा प्रदेश को विकास की एक नई ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाएं, ऐसा हम संकल्प लेकर के मां कामाख्या के चरणों में काम की शुरुआत करें। आपने मां कामाख्या का दर्शन किया है, तो हरियाणा वासियों के लिए क्या कहना चाहिए? मैं परम सौभाग्यशाली हूँ कि मां कामाख्या के चरणों में आने का अवसर मिलता है। मैं चुनाव से पहले भी मां के चरणों में शीश नवाने के लिए आया था और अब चुनाव के बाद भी मैं मां कामाख्या के चरणों में शीश नवाने के लिए आया हूं। मैं हरियाणा प्रदेश वासियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। हमारे हरियाणा के लोग स्वस्थ रहें और विकास की इस गाथा के अंदर अपना योगदान मजबूती से देते रहें। मैं ऐसी मां कामाख्या के चरणों में प्रार्थना करता हूं। और जो हरियाणा के लोगों ने जो एक बड़ा मैंडेट दिया है, एक बहुमत दिया है, मैं उसके लिए सभी हरियाणा वासियों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की मां कामाख्या के चरणों में प्रार्थना करता हूं। सीएलपी मीटिंग सर कब होगा? सीएलपी नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है कि हम मजबूती से लग करके हरियाणा के अंदर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में जो विकास की एक नई गति चली है, जो भेदभाव हरियाणा के साथ बरता जाता था क्षेत्रवाद के नाम के ऊपर, परिवारवाद के नाम के ऊपर, और जिस प्रकार से युवाओं की अनदेखी होती थी, किसान की अनदेखी होती थी, महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते थे, गरीबों के ऊपर, दलितों के ऊपर अत्याचार होते थे, ये सरकार मजबूती से हर व्यक्ति के सम्मान को बढ़ाने का काम करेगी और उसको आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार का दायित्व होगा। हम मजबूती से सर लेजिस्लेटर पार्टी का जो मेंबर्स का मीटिंग होगा वोट टेकिंग सेरेमनी से पहले, सर वो कब होगा सर? वो 16 तारीख को होगा और 16 तारीख को हमारे जो इंचार्ज लगे हैं, जो ऑब्जर्वर आए हैं, आदरणीय अमित शाह जी भारत के गृह मंत्री और हमारे मोहन यादव जी, केंद्र ने उनको ऑब्जर्वर के रूप में नियुक्त किया है। 16 तारीख को सभी हमारे लेजिस्लेटिव मेंबर्स उनके साथ मीटिंग होगा। मीटिंग के बाद सारा शपथ ग्रहण का 17 तारीख को कार्यक्रम होगा। आज कामाख्या मां के चरणों में मुझे आने का शीश नवाने का अवसर मिला है और मैं पुनः हरियाणा वासियों को इतना बड़ा मैंडेट जो दिया है, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो विश्वास व्यक्त लोगों ने किया है, मैं उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं।